तो हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ट्राइंगल क्लास 10th में, और ट्राइंगल में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर दी थी। सिग्नल फिगर, नॉन सिग्नल फिगर बताए थे मैंने, और इसके बाद मैंने 6.2 जिसमें से थेल्स थ्योरम मैंने 6.1 थेल्स थ्योरम कराई थी, और उसकी पूरी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट कर दी है। जिन बच्चों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 6.2, ठीक है, जो कि लास्ट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.2। तो थ्योरम नंबर 6.2 में क्या लिखा है जान लेते हैं बच्चों। इफ अ लाइन इज ड्रॉन एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कोई लाइन है और ड्रॉन कर रहा है किसी भी दो साइड को, वो सेम रेशियो में उसको डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तब वह लाइन जो होगी वह उसके पैरेलल होगी, किसके? थर्ड साइड के। समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों कन्वर्स बीपीटी, क्योंकि हमने इसका यूज बहुत किया बच्चों एक्सरसाइज 6.2 में बच्चों यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा समझिए ध्यान से किस प्रकार से ये होता है। इसमें कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करिए, ए बी से मैंने ट्राइंगल मान लिया यहाँ पे ए बी सी, और एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि इसको सेम रेशियो में डिवाइड करे, इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड करे। लिखा है सेम रेशियो, मतलब ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। तब आपको प्रूव करना है ये जो लाइन है वो थर्ड साइड, कौन सी बची? थर्ड साइड बी सी, वो उसकी क्या होगी? पैरेलल होगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे बच्चों? अ ट्राइंगल ए बी सी एंड क्या गिवन है इसमें बच्चों? ए डी अपॉन में बी डी, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल टू में ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है। ये हम लोग गिवन है। तो प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है बच्चों कि जो लाइन है डी वो पैरेलल है किसके? BC के। किसके पैरेलल बच्चों? थर्ड साइड कौन सी है? BC। अब हम लोग को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा बच्चों। कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ेगा समझिए बच्चों। हम लोग को प्रूव करना है कि D पैरेलल किसके है बच्चों? BC को। हम मान लेते हैं D इज नॉट पैरेलल टू BC। लेट सपोज D इज नॉट पैरेलल किसके बच्चों? टू BC। D इज नॉट पैरेलल टू BC। लेट DE डैश, एक लाइन और मान लेते हैं DE डैश, यहां से हमने खींची एक लाइन और यहाँ पे DE डैश। DE डैश इज पैरेलल टू BC। DE डैश जो है वो BC के मैंने क्या मान लिया बच्चों? पैरेलल है। जबकि मैं प्रूव करना है DE को पैरेलल, लेकिन मैं क्या मान लिया? DE डैश को मान लिया BC के पैरेलल। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं यहां से हम। देखिए गिवन क्या है, पहले हम लोग को गिवन की बात करें तो AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC बच्चों। दिस इज द फर्स्ट नंबर गिवन हम लोग को यहाँ पे। अब हमने माना क्या है कि DE डैश क्या है? DE डैश पैरेलल है किसके बच्चों? BC। तो अगर DE डैश पैरेलल है बच्चों BC के, तो यहाँ पे हम लोग रूल लगा सकते हैं थेल्स थ्योरम। तो क्या लगेगा? AD, ध्यान देना DE डैश है, DE नहीं, DE डैश। तो AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE डैश, क्योंकि डैश लिया है तो AE डैश अपॉन में E डैश C, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड। अब देखिए ध्यान से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ देखिए फिर से एक चीज यहाँ पे सेम आ गई आप लोग की। ये मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जिसमें कि एक साइड क्या आ जाती है बच्चों? सेम आ जाती है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखिए ध्यान से बच्चों कि अगर हम इसको हटा दें यहाँ पे तो क्या लिखा जाएगा? AE अपॉन में EC इक्वल टू ये बच्चों AE डैश अपॉन में E डैश C, मतलब AE अपॉन EC इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C, राइट है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से AE अपॉन में EC इक्वल टू AE डैश अपॉन में E डैश C।
अब हम कैसे प्रूव करें कि ये दोनों पॉइंट अलग नहीं है, दोनों पॉइंट एक ही जगह हैं। अगर ये प्रूव कर दें कि ई डैश और ई दोनों एक ही जगह मतलब कोइंसाइड है, कोइंसाइड मतलब एक ही जगह अगर मौजूद है, तो ये लाइन डी जो है वो पैरेलल हो जाएगी बीसी के, क्योंकि डी डैश तो पैरेलल बीसी के दे रखा है और ई डैश किसके ऊपर हमने प्रेजेंट कर दिया बच्चों, ई के ही ऊपर, तो देयरफॉर डी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीसी के। तो देखिए इसको कंप्लीट करने के लिए हम ऐड करेंगे 1, ऐड 1, ठीक है, बोथ साइड हम लोग ऐड कर देंगे कितना बच्चों, 1 कर देंगे दोनों तरफ। क्यों ऐड करें जरा समझिए बच्चों, ए अपॉन में ए सी प्लस 1, ए डैश अपॉन में ए डैश सी प्लस 1। ओके बच्चों, दोनों तरफ प्लस 1 किया तो एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों, बताइए, यहाँ ए सी आएगा तो ये हो जाएगा ए ई प्लस ए सी, एलसीएम आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से एलसीएम ई डैश सी आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी। ओके बच्चों, अब देखिए ध्यान से बच्चों, ए ई प्लस ई सी, ए ई और प्लस ई सी, तो ए ई प्लस ई सी में क्या बन जाएगा बच्चों, ए सी बन जाएगा ना। देखिए ध्यान से, ए ई और प्लस ई सी मतलब क्या बन जाएगा, पूरा ए सी बन जाएगा बच्चों, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, ई सी। अब देखिए इसको देखिए, ए ई डैश और प्लस ई डैश सी मतलब क्या बन जाएगा बच्चों, बताइए फिर से, ए सी तो बन जाएगा, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, नीचे वैसे रखिए बच्चों। देखिए ध्यान से, ए सी से कट जाएगा, क्रॉस कर देंगे तो बताइए क्या आ जाएगा बच्चों, क्रॉस करेंगे तो ई डैश सी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई सी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ई डैश सी मतलब ई डैश सी इक्वल टू ई सी लिखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये तभी पॉसिबल है जब ई डैश और ई क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, दोनों एक ही जगह प्रेजेंट होंगे। सोचिए बच्चों, ई डैश सी और ई सी इक्वल होना संभव है, पॉसिबल है क्या? सोचिए आप लोग, ये तो बड़ी लेंथ है, ये छोटी लेंथ है, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ई डैश और ई क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। तो देयरफॉर ई डैश एंड ई क्या है, आर कोइंसाइड। और कोइंसाइड का मतलब होता है दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, तो देयरफॉर DE इज पैरेलल टू BC। जो DE है वो पैरेलल होगा किसके बच्चों, BC, क्योंकि DE डैश पैरेलल था बच्चों BC के, पहले से बच्चों मैंने मान रखा था यहाँ पे DE डैश। तो अब E डैश कहाँ पर आ गया, E पर आ गया है, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, DE बोल सकते हैं। तो DE इज पैरेलल टू BC। राइट है बच्चों, सब लोग को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सब बच्चे नोट कर लीजिए, हट जा रहे साइड में, सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों और आराम से इसको नोट कर लीजिए। और हर एक चीज़ को समझिए बच्चों, हर एक चीज़ क्यों लगाई गई, इसको मैंने क्यों माना है कि नॉट पैरेलल, बिकॉज हम लोग को भाई पैरेलल दे, इसको पैरेलल प्रूव करना है तो सिंपल प्रूव नहीं हो सकता, तो हमने अलग से एक लाइन मान ली पैरेलल इसको, और उसके हिसाब से मैंने क्या यूज़ किया, थेवेनिन थ्योरम, और फिर उससे मैंने देखा एक सेम हो गया तो इन दोनों को भी सेम किया, फिर 1 ऐड किया तो ऊपर सेम हो गया, ये कट गया, ई डैश सी और ई सी दोनों जो पॉइंट थे वो एक ही जगह आ गए बच्चों, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल थे बच्चों, क्योंकि ई डैश सी इक्वल टू ई सी था, तो मतलब ई और ई डैश एक ही जगह होंगे, कोइंसाइड होंगे, तो दैट मीन्स डी पैरेलल किसको हो जाएगा, बी सी को जाएगा। ठीक है बच्चों, सभी लोग को आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। आप चलते हैं बच्चों सिमिलरिटी क्राइटेरिया पे बच्चों, ठीक है। 6.2 तो मैंने कराई दी है एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट हो गई। अब हम लोग 6.3 पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब 6.3 पढ़ने के लिए पहले रूल जानना जरूरी है बच्चों, ठीक है, कौन कौन से रूल होते हैं बच्चों, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल के लिए, वो हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी थ्योरम है तो हो सकेगा मैं उसको भी करा दूंगा बच्चों, ठीक है, ये थ्योरम भी जो है 6.3, 4 ये भी करा देता हूँ, ठीक है बच्चों। जो क्राइटेरिया है उसके बेस पे थ्योरम है, उसी थ्योरम को मैं आप लोग को कंप्लीट करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो क्या होता है, ठीक है, चलिए जानते हैं। अब बच्चों देखते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या हो सकता है, समझिए बच्चों ध्यान से, देखिए यहाँ पे ध्यान से। लेट सपोज एक ट्राइंगल है क्या बच्चों, ABC, ये क्या है बच्चों, ABC, एंड अनदर ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल है, क्या नाम है इसका बच्चों, DEF, ठीक है। ये दो ट्राइंगल है ABC और DEF। पहले तो सिमिलर का क्या होता है बच्चों, सिमिलर कैसे डिनोट करते हैं, सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल को आप लोग को सिमिलर शो करना है, सिमिलर दिखाना है, तो सिमिलर के लिए आप लोग ये सिंबल यूज करेंगे, ये सिंबल है इसके लिए, क्या है बच्चों, ये सिंबल, ये समझ लीजिए बच्चों,
जैसे कॉन्ग्रेंट में होता तो हम लोग यहाँ पे नीचे क्या लगाते थे, इक्वल लगाते थे। इक्वल का मतलब होता था कि बिल्कुल सेम टू सेम ट्राइंगल है। कॉन्ग्रेंट पीछे पढ़ा हुआ क्लास 9 में आप लोगों को याद होगा कि दो ट्राइंगल बिल्कुल सेम टू सेम, दैट मीन्स ऑल द एंगल्स एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल्स, दोनों चीजें यहाँ पे इक्वल होती थी। बट सिमिलर में ऐसा नहीं होता है, सभी एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, साइडें इक्वल नहीं हो सकती हैं बच्चों यहाँ पे। तो सिमिलर का जो सिंबल है सिमिलर का वो इस टाइप से ऊपर से लाके नीचे की तरफ है, सिंबल बनाना सभी बच्चे सीख जाइए, ठीक है। ये सिमिलर का सिंबल है। तो कभी भी आप लोग को सिमिलर लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ABC सिमिलर है, ट्राइंगल ABC सिमिलर किसके बच्चों, मान लीजिए DEF के, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। तो क्या पड़ेगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, इस प्रकार से इसको रीड किया जाएगा बच्चों, ठीक है। अब समझिए दो ट्राइंगल अगर आपको सिमिलर दे रखे तो सिमिलर फिगर क्या होती है, ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिए थे। सिमिलर फिगर ऐसे होते हैं जिनके सभी एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एंड साइड्स क्या होती हैं, वो प्रोपोर्शनल होती हैं बच्चों। बस यही चीज यहां भी लागू हो गई। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके तीनों एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए, एंड तीनों करस्पॉन्डिंग साइड, ये भी ध्यान देना, एक मेन वर्ड आ गया करस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं कोई भी साइड किसी के भी हो जाए ना, जैसा एंगल इक्वल है उसी अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बच्चों। ओके बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे जैसे कोई भी जो एंगल इक्वल है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे साइड भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए। समझिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एंगल A इक्वल टू एंगल D है, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, एक समय के लिए मान लेते हैं, और एंगल C इक्वल टू एंगल F है। तो कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसको ध्यान से देखिए। अगर एंगल A और एंगल D इक्वल है, एंगल A और एंगल D आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट साइड कौन सी पड़ रही है। अगर आप देखेंगे इनके अपोजिट साइड जो है वो BC पड़ रही है, क्योंकि A को तो छोड़ना पड़ेगा, मतलब अपोजिट जस्ट उल्टा मतलब इसको छोड़ दीजिए, साइड कौन सी बची आपके पास, BC बची ना। इसके जस्ट सामने देखिए साइड कौन सी पड़ रही है, BC, जस्ट अपोजिट। तो इसमें आप लोग BC अपॉन में D के सामने कौन सी पड़ रही है, ध्यान से देखिए EF, तो BC अपॉन में क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए। ओके बच्चों, BC अपॉन में क्या होना चाहिए, EF होना चाहिए। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है, अगर एंगल B और एंगल E इक्वल है तो B के सामने क्या पड़ेगा बच्चों, अपोजिट क्या पड़ेगी, AC पड़ेगी, और E के सामने क्या पड़ेगा बच्चों, DF पड़ेगा, AC अपॉन में DF, राइट है, AC अपॉन में DF। अगर B और E इक्वल है तो सामने की साइड कौन सी पड़ेगी, AC, यहाँ क्या पड़ेगा, DF। एंगल C इक्वल टू एंगल F है, अगर C और F इक्वल है तो C के सामने क्या पड़ेगा बच्चों, AB अपॉन में यहाँ पे क्या पड़ेगा, DE। बोलिए बच्चों समझ में आया कि नहीं है। मतलब जो जो एंगल्स इक्वल हैं उसी के अकॉर्डिंग साइड भी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग, जैसा लिखा है वैसा होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएंगे, सिमिलर फिगर्स कहलाएंगे या सिमिलर ट्राइंगल कहलाएंगे। जब उनके सभी एंगल्स इक्वल होंगे, साथ में करस्पॉन्डिंग साइड जो होंगी वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों। तो ये जान लीजिए बच्चों, जब कभी भी आप लोग को दो ट्राइंगल सिमिलर दिए जाएंगे या आप लोग सिमिलर करेंगे तो इनमें से हम अभी थ्योरम कुछ पढ़ाएंगे आप लोग को, तो सिमिलर करने के लिए ये चीज और ये चीज ध्यान दीजिए बच्चों। मतलब अभी सिमिलर छोड़िए थोड़ी देर के लिए, अभी सोचिए कि सिमिलर अगर दे रखा है, दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उससे क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो प्रॉफिट ये मिलेगा कि उनके सभी एंगल्स इक्वल्स होते हैं एंड साइड्स जो होती है, करस्पॉन्डिंग साइड जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं बच्चों। यहाँ पे राइट है, समझ में आया सब बच्चों को कि एंगल इक्वल होंगे, साइडें क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगे यहाँ पे। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है देन द एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होंगे बच्चों। तो कभी भी आप लोग को सिमिलर दे रखा तो सब मालूम चल जाएगा क्या क्या चीजें दे रखी है, दो चीज पता चल जाएगी, एंगल्स इक्वल होंगे और साथ में क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग साइड। इसमें भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हैं, कैसे बच्चों, मान लीजिए आप लोग को दे रखा है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, तो इसका मतलब है कि A जो है वो D के ही इक्वल होगा, जो B है वो E के ही इक्वल होगा, C जो है वो F के ही इक्वल होगा। इस करस्पॉन्डिंग एंगल ये बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि एंगल A एंगल F के इक्वल,
जा सकता है ना। जो पहला अक्षर है वो पहले अक्षर के ही बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे को। अगर इसको उन्होंने अलग ढंग से लिख के दिया, मान लीजिए ये लिख के दिया ABC इज सिमिलर टू, उन्होंने बोल दिया EFD, तो मतलब हुआ कि A जो है वो E के ही इक्वल होगा, फिर वो E के इक्वल नहीं होगा, F के इक्वल होगा। B जो है A जो है E के इक्वल होगा, B जो है F के इक्वल होगा, C जो है वो D के इक्वल होगा। ओके बच्चों, तो जिस प्रकार से आप लोग को सिमिलर दे रखा है उसी प्रकार से आप लोग यहाँ यूज करेंगे, उसी प्रकार से साइडें और उसी प्रकार से एंगल को यूज करना पड़ेगा। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे मेन यही बच्चों ये होता है, जिस प्रकार से हम लोग सिमिलर लिखते हैं, हाउ कैन यू राइट अ सिमिलर ट्राइंगल्स, किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। लिखने के ना 6 तरीके होते हैं बच्चों। जैसे इसी चीज को, इतनी चीज को मैं 6 तरीके से डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया BAC सिमिलर टू, यहाँ BAC तो B मतलब E को आगे लिया तो E और D यहाँ पीछे EDF। जैसे BCA लिख दिया तो मतलब EF यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया। हमने CAB लिख दिया, CAB तो मतलब C के पास क्या था F, तो F यहाँ पे आ जाएगा। A के पास क्या था D, A के पास क्या था D, और B के पास क्या है E, तो ये E। इसी प्रकार से CBA तो C की जगह क्या था F और यहाँ पे E आ जाएगा, यहाँ पर D। तो ये कितने हो गए 2 to 4, ये 1 5 और एक इससे और बनेगा ACB तो मतलब सिमिलर हो जाएगा DFE। ठीक है, तो 6 तरीके होगा इसको लिखने के बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो इनको इसी मतलब लिखा सबको सेम ही। जैसे यहाँ B किसके इक्वल है, E, यहाँ पे तो B E के इक्वल है बच्चों। C किसके इक्वल है, F, तो यहाँ पे चेक कर ले C F के इक्वल है। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर लिखने के कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं टोटल बच्चों। ठीक है, 6 तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं, डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन सबकी मीनिंग जो है वो सब सेम है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, समझाया था बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों यहाँ पे। तो चले बच्चों सिमिलरिटी समझ में आ गया। पहले क्या होता है, अगर 2 ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल की ही बात करेंगे बच्चों, अदर फिगर की जैसे मैंने उस समय पढ़ाया था 6.1 में, सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, तो सबकी बात की थी, ट्राइंगल्स की, लाइन की, सर्कल की, इक्विलर ट्राइंगल या वो क्वाड्रिलेटरल, सबकी बात की थी। बट यहाँ पे ओनली फॉर ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए, अगर 2 फिगर कॉन्ग्रेंट दे रखे हैं आप लोग को, 2 फिगर क्या है कॉन्ग्रेंट है, तो श्योरली वो क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। भाई कॉन्ग्रेंट फिगर है, सब कुछ इक्वल है, तो पक्की बात है श्योरली वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे। इफ 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन इट इज सिमिलर। ठीक है, सिमिलर तो पक्का ही होंगे बच्चों। और अगर सिमिलर है तो ये आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। ठीक है, अगर सिमिलर दे रखा है, सिमिलर है, तो आवश्यक नहीं है कि वो क्या होंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चों। ओके, समझ आया? ये जरूरी नहीं कि वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे बच्चों। अगर सिमिलर दे रखे हैं तो कॉन्ग्रेंट होना पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर कॉन्ग्रेंट है तो श्योरली सिमिलर होगा। ठीक है, और जिस प्रकार से हम लोग कॉन्ग्रेंट को लिख सकते हैं तो उसी प्रकार से सिंबल की फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं बच्चों। अच्छा, एक बार साइड को भी सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको हमने ये दिया, ठीक है, तो आप लोग को एंगल्स में आगे हाँ B किसके इक्वल है, E के, A किसके इक्वल है, D के, C किसके इक्वल है, F के। ओके, बट यहाँ पर आप लोग साइड भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आपको लिखना है यहाँ पे साइड, तो आप लोग यहाँ पे 2 लेटर लीजिए। जैसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, BA लिखा है, अपॉन में ED, इसकी 2 लेटर, शुरुआत के 2 लेटर, फिर AC, तो यहाँ पे क्या लेंगे, DF, फिर यहाँ क्या लेंगे, BC, फिर यहाँ BC मतलब फर्स्ट और लास्ट, तो यहाँ पे क्या लेंगे, EF। ठीक है, तो देखिए वही लिखा है यहाँ पर, इससे मैच कर लीजिए, वही लिखा है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, वही आगे पीछे यहाँ पे लिखा गया है। जैसे AB अपॉन DE, तो देखिए AB अपॉन DE, AC अपॉन DF, तो AC अपॉन DF, BC अपॉन EF, तो BC अपॉन EF। क्योंकि इसी चीज को लिखा गया था अलग वे से बच्चों। ओके, समझ में आ गया सब लोग को अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई फास्ट तो नहीं चल रहा है, बहुत जल्दी पढ़ा रहे हो बच्चों। अगर लग रहा है आप लोग को तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भैया बहुत तेज चल रहा है, इसको थोड़ा स्लो करिए, या फिर सही है स्पीड, है ना। जैसा आप लोग कहेंगे उसी प्रकार से मैं बताऊंगा। तो इतना समझ में आ गया, 2 ट्राइंगल सिमिलर फिगर हो, 2 ट्राइंगल सिमिलर समझ में आ गया क्या होता है।
ठीक है। एंगल्स इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, प्रोपोर्शन होती हैं। ट्राइंगल को सिमिलर करने के तरीके होते हैं, एक ही मतलब सिमिलर है उसको 6 प्रकार से लिख सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ठीक है बच्चों, सभी लोग को अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। ओके, तो अब बात करते हैं क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ऐसे करते हैं, कल स्टार्ट करते हैं कि उसमें थ्योरम बच्चों है ना, तो ये समझ लीजिए कौन कौन से क्राइटेरिया, बस ये समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो एंगल एंगल एंगल, शॉर्टकट में एंगल एंगल बोल सकते हैं, मतलब ट्रिपल ए का है, एस एस का है और एस 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 साइड 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 का है बच्चों। यहाँ पे ये 3 क्राइटेरिया हम लोग को यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से? एंगल एंगल एंगल, जिसको शॉर्टकट में एंगल एंगल बोलते हैं, दूसरा एस ए एस साइड एंगल साइड, और तीसरा एंगल साइड 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 एस एस एस। ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, एक वीडियो है पीछे पड़ी होगी बच्चों जिसे मैंने बता रखी क्राइटेरिया सिमिलरिटी, लेकिन वहाँ पे मैंने थ्योरम प्रूव नहीं कराई है। इस बार मैं थ्योरम को भी प्रूव कराने वाला हूँ, जो एस 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 है, एस एस है, एंगल एंगल है, तो उसको थ्योरम के साथ बच्चों हम कराएंगे बच्चों। ठीक है, कि आप लोग को मान लो तीनों एंगल इक्वल दे रखे हैं तो भी उस फिगर क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि अगर ये है तो इससे हम पहले ये प्रूव करके दिखाएंगे आप लोगों को। अगर ये है तो बच्चों क्या हो जाएगा, सिमिलर। मान लीजिए उसने कहा कि 2 साइडेड प्रोपोर्शनल है, एक एंगल इक्वल है, तब भी हो जाएगा ऐसे ऐसे। और मान लीजिए तीनों साइडेड प्रोपोर्शनल है, तब भी ये फिगर सिमिलर होंगे। उसमें आपको ये दे रखा हो तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल क्या है उसके आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग कर लीजिए बच्चों, प्लीज़ यहाँ तक तैयार कर लीजिए। कोई भी दिक्कत तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बच्चों। तो यही तो रखते हैं बच्चों, इसके आगे कल मैं चालू करूँगा क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ट्राइंगल। ओके बच्चों, लेकिन थ्योरम 6.2 आवाज़ से लगा लीजिए बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के साथ। ठीक है।